प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख रचनाएं। तो आज हम लोग प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे जिसमें कुछ खास धनुष हैं जो खास व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाते रहे। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो पहला है पिनाक धनुष। यह धनुष भगवान शिव के द्वारा धारण किया जाने वाला धनुष है। दूसर का धनुष है कोदंड धनुष। यह धनुष भगवान राम के द्वारा धारण किया जाता है। तो जो भगवान राम का धनुष है दक्षिण भारत में कोदंड के नाम से प्रसिद्ध है। आइए हम देखते हैं तीसरा। तो गांधारी धनुष। यह धनुष लक्ष्मण के द्वारा धारण किया जाता था। चौथा है विजय धनुष। यह धनुष कर्ण के द्वारा धारण किया जाता था। पांचवा जो धनुष है गांडी धनुष। यह धनुष अर्जुन के द्वारा धारण किया जाता था। अब आगे की बात करेंगे सारंग धनुष। यह धनुष भगवान राम तथा भगवान कृष्ण के द्वारा धारण किया गया। प्रमुख रूप से जो सारंग धनुष है यह भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया जाता था तथा उनके अवतार के द्वारा भी धारण किया गया। आइए हम आगे देखते हैं। अब हमारी पहली रचना है रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कौन हैं। तो ऑप्शन ए का राय सूरदास हैं, ऑप्शन बी का राय तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी का राय कबीरदास हैं, ऑप्शन डी का राय मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो रामाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है कृष्णाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि है। तो ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास हैं, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास हैं, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है क्या कबीरदास जी हैं, ऑप्शन बी का रहा है क्या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन सी का रहा है क्या सूरदास हैं, ऑप्शन डी का रहा है क्या तुलसीदास हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि है। तो ऑप्शन ए का रहा है तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन बी का रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन सी का रहा है कबीरदास जी हैं, ऑप्शन डी का रहा है सूरदास हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अर्थात किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्या यह आदिकाल को कहा जाता है, क्या यह रीतिकाल को कहा जाता है, क्या यह भक्ति काल को कहा जाता है, क्या यह आधुनिक काल को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल का अन्य नाम है। तो ए का रहा है आदिकाल नाम है, बी का रहा है भक्ति काल नाम है, सी का रहा है रीतिकाल नाम है, डी का रहा है आधुनिक काल नाम है। तो वीर गाथा काल का अन्य नाम आदिकाल नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल से संबंधित नहीं है, मतलब कि वह जो भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो क्या कबीरदास जी संबंधित नहीं है, क्या सूरदास संबंधित नहीं है, क्या तुलसीदास संबंधित नहीं है, क्या जयशंकर प्रसाद संबंधित नहीं है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि भक्ति काल से संबंधित कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो क्या रीतिकाल संबंधित नहीं है, क्या वीर गाथा काल संबंधित नहीं है, क्या अपभ्रंश काल संबंधित नहीं है, क्या अवहट काल संबंधित नहीं है। तो आदिकाल से संबंधित नहीं है, यह रीतिकाल होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोरिकायन किस युग की रचना है। तो क्या यह आदिकाल की रचना है, क्या यह भक्ति काल की रचना है, क्या यह रीतिकाल की रचना है, क्या यह आधुनिक काल की रचना है। तो लोरिकायन जो है आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोरिकायन काव्य की रचनाकार हैं। तो ये जो लोरिकायन रचना आदिकाल की थी इसकी रचनाकार कौन है। तो क्या अमीर खुसरो हैं, क्या चंद्रवरदाई हैं, क्या मुल्ला दाऊद हैं, क्या वाणभट्ट हैं। तो लोरिकायन काव्य की रचना जो है मुल्ला दाऊद हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
11वां धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन ए का रहा है अड़मा है, ऑप्शन बी का रहा है अपरा है, ऑप्शन सी का रहा है अंधा युग है, ऑप्शन डी का रहा है अर्चना है। तो धर्मवीर की जो रचना है अंधा युग है। यह महाभारत से युद्ध से लिया गया है और यह एक नाटक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है सुमित्रा नंदन पंत हैं, ऑप्शन बी का रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ऑप्शन डी का रहा है महादेवी वर्मा है। तो परिमल के जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नीरजा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है सुमित्रा नंदन पंत हैं, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन डी का रहा है वियोगी हरि है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि नीरजा के जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनघ के रचनाकार हैं। तो क्या निराला जी हैं, क्या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, क्या सिया राम शरण गुप्त हैं, क्या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो अनघ के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो इसमें एक ऐसी रचना दी गई है कि जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्या आंसू नहीं है, क्या लहर नहीं है, क्या झरना नहीं है, क्या यामा नहीं है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद की रचना यामा नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। और बता दें प्यारे बच्चों कि यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। गुंजन के रचनाकार हैं। तो क्या अज्ञे हैं, क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो गुंजन के रचनाकार जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए है वीरता और श्रृंगार का, बी है वर्तमान राजनीति का वर्णन का, सी है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डी है युद्धों का सजीव वर्णन। तो चूंकि बता दें प्यारे बच्चों कि जो छायावाद का समय सीमा है 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी के बीच है। ऐसे में जो छायावाद की प्रवृत्ति है वह ऑप्शन सी सही होगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग की रचना है। तो क्या प्रेम माधुरी है, क्या उद्धव शतक है, क्या चित्राधार है, क्या सारंगधर है। तो छायावादी युग की जो रचना है वह चित्राधार है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि क्या भूषण हैं, क्या अज्ञे हैं, क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, क्या महादेवी वर्मा हैं। तो जो प्रयोगवादी कवि हैं वह अज्ञे हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन बी है अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। आइए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो ऑप्शन ए का रहा है यामा है, ऑप्शन बी का रहा है सामधेनी है, ऑप्शन सी का रहा है राम की शक्ति पूजा है, ऑप्शन डी का रहा है पल्लव है। तो बता दें महादेवी वर्मा का जो गीत संग्रह है वह यामा है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। सामधेनी काव्य के रचनाकार हैं। तो ए का रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं, बी का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, सी का रहा है नरेंद्र शर्मा है, डी का रहा है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला रचना है छायावाद युगीन रचना है, मतलब छायावाद की रचना पूछ रहा है। ऑप्शन ए का रहा है प्रिप्रवास है, ऑप्शन बी का रहा है कामायनी है, ऑप्शन सी का रहा है साकेत है, ऑप्शन डी का रहा है रामचरितमानस है। पहले हर रचनाओं को मैं बता दूं कौन किस युग का है और उसके लेखक कौन है। तो प्रिप्रवास जो है
द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और अगला रचना है साकेत, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह भी द्विवेदी युग की रचना है। अगला रचना है रामचरितमानस, यह भक्ति काल की रचना है। और बी में है कामायनी, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह छायावादी रचना है। तो छायावाद युगीन रचना पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, कामायनी। आइए हम आगे देखते हैं। अंजलि काव्य के रचयिता हैं तो क्या वियोगी हरि हैं, क्या राम कुमार वर्मा हैं, क्या विष्णु प्रभाकर हैं, क्या रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो अंजलि काव्य के रचयिता जो है विष्णु वियोगी हरि जी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं, क्या धर्मवीर भारती हैं, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, क्या अज्ञे जी हैं, क्या इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञे की रचना है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला देखते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है अज्ञे जी हैं, ऑप्शन बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन डी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों, परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवि नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कबीरदास नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है सूरदास नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है तुलसीदास नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर नहीं। तो भक्ति काल का कौन कवि नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केशव की रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है रामचंद्रिका है, ऑप्शन बी कह रहा है शिवराज भूषण है, ऑप्शन सी कह रहा है रसराज है, ऑप्शन डी कह रहा है बिहारी सतसई है। तो केशव दास की रचना जो है रामचंद्रिका है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतिराम की रचना है तो मतिराम की रचना क्या है प्यारे बच्चों? क्या कवि प्रिया है, क्या शिवा बावनी है, क्या पद्माभरण है, क्या ललित ललाम है। तो बता दें मतिराम की जो रचना है ललित ललाम है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पद्माकर की रचना नहीं है तो पद्माकर की रचना कौन नहीं है? क्या छत्रसाल दशक नहीं है, क्या पद्माभरण नहीं है, क्या गंगा लहरी नहीं है, क्या जगत विनोद नहीं है। तो यहाँ पर बता दें पद्माकर की रचना जगत विनोद नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है मंझन की रचना है मृगावती है, ऑप्शन बी कह रहा है मधुमालती है, ऑप्शन सी कह रहा है चित्रावली है, ऑप्शन डी कह रहा है ज्ञानदीप है। तो मंझन की रचना जो है मधुमालती है, ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।